तो चलिए आज हम देखते हैं संधि के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो देखिए सबसे पहला है आपका परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर में सबसे पहला देखिए वाक्जाल। तो वाक्जाल कैसे लिखते हैं? तो वाक्जाल जो होता है वो वाग्धन जाल से बना है जो कि है आपका व्यंजन संधि। इसके बाद देखिए तल्लीन है आपका जिसका विच्छेद होता है ततधन जो कि है व्यंजन संधि। सदैव है आपका जिसका विच्छेद होता है सधाधन एव वृद्धि संधि। इसके बाद देखिए यहाँ पे है द्वापी जो कि दो धन अपी से बना है जो कि है अयादि संधि। इसके बाद देखिए अत्यधिक जिसका विच्छेद होता है अति धन अधिक, यह है यर्ण संधि। इसके बाद देखिए निरंतर जिसका होता है निह धन अंतर विसर्ग संधि। अब देखते हैं हम लोग, देखिए इत्यादि है जो कि बना है इति धन आदि से, यह है आपका यर्ण संधि। इसके बाद है देखिए आपका मनोहर जिसका विच्छेद होता है मना धन हर, यह है आपका विसर्ग संधि। उसके बाद देखिए पुरस्कार जिसका विच्छेद होता है पुरः धनकार, ये भी है आपका विसर्ग संधि। इसके बाद देखिए महोदय है जिसका विच्छेद होता है महाधन उदय उदय। इसके बाद देखिए तन्मय है, तन्मय का विच्छेद होता है ततधनमय। संविधान है आपका, संविधान का विच्छेद होता है समधन विधान। उन्नति है देखिए, उन्नति का होता है आपका उतधन्नति। इसके बाद देखिए अनंत है, इसका विच्छेद होता है अनधन अंत। इसके बाद प्रतिच्छवि है, इसका छेद होता है प्रतिधन छवि। इसके बाद देखिए प्रणाम है जो कि बना है प्रधन मान से। इसके बाद देखिए आपका प्रत्यक्ष है जो कि बना है आपका प्रतिधन अक्ष से। इसके बाद देखिए मनोहर जो कि मनाधन हर से बना है। इसके बाद देखिए स्वेच्छा, इसका विच्छेद होता है स्वधन इच्छा। इसके बाद है देखिए आपका जगदीश जिसका विच्छेद होता है जगत धन ईश। इसके बाद देखिए संस्कृत, संस्कृति जो होता है समधन कृति से। यशोदा जो कि बना है यश धन दा से। अंतरात्मा, इसका विच्छेद होता है अंता धन आत्मा। अनंतो गत्वा जो कि बना है अनंता धन गत्वा से। मनोविज्ञान जिसका विच्छेद होता है मना धन विज्ञान विसर्ग संधि। सदाचार तो ये होता है सतधन आचार व्यंजन संधि। निर्गुण तो होता है आपका निह धन गुण विसर्ग संधि। दिग्गज जो कि होता है आपका दिग धन गज व्यंजन संधि। जगदीश, इसका विच्छेद होता है आपका जगत धन इस व्यंजन संधि। महिष जो कि होता है आपका महाधन इस स्वर संधि। परमात्मा तो परमात्मा का होता है परम धन आत्मा। पराधीन तो पराधीन का देखिए होता है परधन अधीन। उच्चारण, उच्चारण का संधि विच्छेद होता है उद्धन चारण। चलिए अगला देखते हैं अब हम महाशय। तो इसका होता है महाधन आशय। तत्पश्चात देखिए आपका पावन, पावन है तो पावन का होता है पौधन अन। तत्पश्चात देखिए आपका उल्लास उतधन लास। इसके बाद देखिए यद्यपि कौन सी संधि में आता है? तो यण संधि में आता है। महोसद जो है वो कौन सी संधि है? तो वृद्धि सर संधि है। अतधन एव, अतएव का सही संधि विच्छेद क्या होता है? अताधन एव। मृत्युधन उपरांत को जोड़ने से क्या बनता है आपका? मृत्यु उपरांत। अंधीकृत शब्द का संधि विच्छेद होता है अंधन अधिकृत। कपिधन इसका जो संधि होता है वह आता है आपका कपिश, मतलब कपिधन इसको जोड़ते हैं तो कपिस बनता है। अब देखिए यहाँ पे व्यंजन व्यंजन संधि का परिभाषा दिया है विसर्ग का। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जाना जाता है? तो विसर्ग संधि से। जब एक स्वर या व्यंजन, एक जो स्वर है, स्वर के साथ क्या होता है? व्यंजन जब मिलता है तो मिलने से कौन सी संधि बनती है? वहां आपका विसर्ग संधि बनता है।
अब देखते हैं परोपकार में कौन सा संधि है ना। तो परोपकार का संधि विच्छेद होता है आपका परधन उपकार, परधन उपकार। इसके बाद देखिए मना, मना धन रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा, तो यह आपका विसर्ग संधि। चंद्रोदय में है आपका गुण संधि। महोषध जो होता है आपका वृद्धि स्वर संधि होता है। सदाशय सतधन आशय होता है आपका। इसके बाद देखिए भागवत गीता का होता है भगवत धन गीता। दुर्जन का होता है आपका दूधंजन। मनोरम का होता है आपका मनाधन रम। पवन का होता है आपका देखिए पोधन अन अयादि संधि। श्रवण, श्रवण का है आपका श्रोधन अन अयादि संधि। अनंत का होता है अनधन अंत। नयन का होता है देखिए नय धन अन अयादि संधि। नायक का होता है नय धन अक अयादि संधि। पावक का होता है पौधन अक, ये भी अयादि संधि है। इत्यादि का संधि विच्छेद होता है इति धन आदि। उज्ज्वल का संधि विच्छेद होता है आपका उत धन ज्वल, और यह है व्यंजन संधि। इसके बाद देखिए स्वागत है आपका, स्वागत बना है सुधन आगत से, यण संधि। तो देखिए वृद्धि संधि से संबंधित कौन कौन से है, सदैव, जलावध, परमोदार्य। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का उदाहरण है ये दैत्यारी में आप। तो देखिए यहाँ पे दीर्घ संधि जो है वो है दैत्यारी। तो दैत्यारी किस में आता है, दीर्घ संधि में। अन्याय का विच्छेद क्या होता है आपका, अन्य धन अन्य, दीर्घ स्वर संधि। अयादि संधि होता है आपका पवित्र, पवित्र किस में आता है, अयादि में। गंगोदक का होता है गंगाधन उदकः, गुण संधि में। तेजोमय, तेजोमय है आपका तेजा धनमय, विसर्ग संधि। निरर्थक निधन अर्थक होता है। हरिश्चंद्र है आपका हरिय धन चंद्र, विसर्ग संधि। धरे से आपका धराधन इस। निराशा है आपका निधन आशा। दुह धन प्रकृति होता है आपका स्वर संधि। और आशीर्वाद है, आशीर्वाद का विच्छेद होता है आपका आशा धन वाद। इसके बाद देखिए सन्मति का विच्छेद है आपका सतधनमति। प्रत्यारोपण क्या है आपका प्रतिधन रोपण। यहाँ देखते हैं हम लोग, यदि ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का अय, ए का आय, ओ का अव तथा औ का आव हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, तो ये है आपका अयादि संधि। परोपकार है आपका गुण संधि। मनवंतर है आपका स्वर संधि। निश्चल का विच्छेद है निधन चल। गिरीश का होता है गिरिधन ईश। जगन्नाथ में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। उद्योग में संधि है तो संधि का विच्छेद होता है उत्धन योग। प्रत्येक का संधि विच्छेद है प्रतिधन एक। घनानंद, घन धन आनंद होता है। चिन्मय, चिन्मय का विच्छेद होता है चित्तधन में। सप्तर्षि, तो यह आपका होता है सप्तधन ऋषि। स्वागत है आपका यण संधि। प्रत्युपकार में होता है प्रतिधन उपकार से बना है। पवन है आपका पोधनन। गायक है आपका गय धन अक। अभिषेक का होता है आपका अभिधन सेक। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।